रहा हूँ 2013 से 1993 से 2003 तक। तब हमने काफी लोगों को जमीनें बांटी थी और फिर सोनिया गांधी जी ने जो जंगल की जमीनें आपकी थी, जहाँ जंगल पे आपका कब्जा था, वो पट्टे 2006 के बाद आप सबको पट्टे हुए। अब ये नहीं कह सकते कि आपके पट्टे वो पुराने वाले पट्टे हैं या नए वाले पट्टे। ये राजस्व ग्राम है, तो हमारे समय से ही पट्टे हुए होंगे कांग्रेस के राज में। अब उस समय आपको पट्टे दिए गए और आप उस पर खेती कर रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे। फिर फूल वालों का शासन आया। ये झंडा तो दिख रहा है कमल का फूल, इसकी सरकार आई। ये सरकार जो है दलालों के को बनपाती है, उनको वो कहती है कि तुम भी खाओ, हमें भी खिलाओ और मिलकर लूटो। अगर कोई कैसी बात आएगी तो पुलिस अपनी, थानेदार अपना, अधिकारी कर्मचारी अपना। ये पिपरिया का और मजाक का ये जो किस्सा मैं सुन रहा हूं, ये वही है। दलाल आए, क्या नाम है मैं नहीं जानता, आए वो जो भी है, वो आके कटनी का रहने वाला एक बहुत बड़ा सेठ, उसके साथ उसने कहा कि तुम्हें जमीन खरीदवा दूंगा। यहाँ आया और लोगों से भाई बंधु के झगड़ों में डालकर उसने रजिस्ट्रियां कराना शुरू कर दी। यही हुआ ना। अब भाई को पता नहीं कि भाई ने जमीन बेच दी, पिता को मालूम नहीं कि बेटे ने जमीन बेच दी, बेटे को नहीं मालूम कि पिताजी ने जमीन बेच दी, कि चाचा ने बेच दी, कि बड़े पिताजी ने बेच दी। पूरे तरीके से पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, दलाल और भाजपा के नेता, इन लोगों ने मिलकर लूट मचाई। कारण क्या है कि यहाँ खनिज, बहुत कीमती खनिज बॉक्साइट, जिसका जिक्र विधायक जी ने कहा, इस पर लोगों की नजर लगी हुई है। और ये जमीन जहां बॉक्साइट है, जो लोगों ने हजारों में खरीदी है, वो लाखों करोड़ों की जमीन अब पहुंची। तो इस तरह से लूट में ये सब लोग शामिल हैं। अब क्या है कि हमें पुराने नक्शे खाते देखने पड़ेंगे और वो खाते देखना पड़ेगा कि आखिर आपने जो मुझे लिखाया है उनमें कौन कौन के जमीन के पट्टे कब हुए और किसके नाम हुए, उनके कितने बच्चे थे, उनका बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ। ये सब एक लंबी प्रक्रिया है, हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात है, खरीदने वाला जो है दलाल और दलाल के मालिक, उन्होंने झूठ फैलाकर आपको धोखा देकर रजिस्ट्री कराई है। तो पहली बात तो यह है कि वो सारी रजिस्ट्रियां कैंसिल होना चाहिए, रजिस्ट्री होना चाहिए कैंसिल, तब जाके हम आपको न्याय दिला पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जो 4 लोगों के नाम से जमीनें खरीदी गई हैं, वो सब रहने वाले कटनी के, यहां से कम 250 किलोमीटर दूर, जिनका कोई लेना देना नहीं। और आदिवासियों की जमीन आदिवासी को बेच सकते हैं, लेकिन वो कौन आदिवासी है जो 100-100, 200-200 एकड़ जमीन खरीद रहा है? उसके पास कहां से पैसा इतना आया? ये कहीं से नहीं आया। वो बड़ा धन्ना सेठ जो बैठा है, उसने उसका पैसा यहाँ के दलालों के द्वारा आपको ठगना और आपके
सीधापन, बैगा समाज सबसे सीधा समाज होता है, बहुत सरल, साधारण और सीधा। अब थोड़े बच्चे पढ़ लिख गए, जैसे ये बच्चा पढ़ गया, 5वीं तक पढ़ा, तो 5वीं तक पढ़ने के बाद भी तू बड़े अच्छी ढंग से अपनी बात कह रहा है, लेकिन बड़े लोग नहीं कर पाते। इसलिए जितने भी आपके समाज में पढ़े लिखे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी में आ गए हैं, उन सबको इकट्ठा करो और इकट्ठा करके हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपकी जो पिपरिया की सरपंच है वो आपकी लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अब देश में ये कानून हो चुका है कि थोड़ी कांग्रेस लाई कि जो आदिवासी इलाका है उस आदिवासी इलाके में जब तक ग्राम सभा का प्रस्ताव, किसका ग्राम सभा, यानी कि हर मतदाता वहां बैठ के जब तक वो प्रस्ताव नहीं करेगा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात हमारा कानून है। ये कांग्रेस ने सारा अधिकार आपको दिया है। इन सब बातों को हमको जानकारी मिली तो मैं सारा काम छोड़कर, मैंने हमारे मरकाम साहब से कहा, मरकाम साहब आपके हैं, अपने हैं, इनके सीने में गरीबों के लिए दर्द है, आदिवासी हैं, आदिवासियों के लिए दर्द है। इन्होंने मुझसे कहा कि आपको आना चाहिए और सारा काम छोड़कर हम आपके बीच में आए हैं और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मैंने अपना फोन नंबर आपके सरपंच को दिया है और आप में से कोई एक लड़का जो भी आप समझते हो कि फोन सुन के मैसेज वगैरह समझ लेता है, कोई है बच्चा ऐसा आपके समाज का, बैगा समाज का, ये जनपद सदस्य, क्या नाम है? अहमद बगदरिया। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हो? 12वीं तक हो। आपका क्या नंबर है? फोन नंबर बताओ। रहूंगा आपके जनपद सदस्य से संपर्क में रहूंगा। इनके हमारे नंबर हमको दे दिए गए हैं और पूरी लड़ाई हम आपकी लड़ेंगे, चाहे हमको जहां भी जाना पड़े, जिससे भी चर्चा करना पड़े, कानूनी लड़ाई भी लड़ना पड़े तो अदालत में सारा हम लोग लगाएंगे। आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपके साथ। राहुल गांधी जी जो कि इंदिरा गांधी जी के नाती है, तो वो आपके पोते राहुल गांधी, उन्होंने और मरकाम जी को और मुझको आदेश दिया कि आप लोग जाइए, उनके पास शिकायतें आई हैं, जाकर चेक करिए और चेक करके फिर हमें रिपोर्ट दीजिए, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप लोगों ने जहाँ इतनी व्यवस्था करी है उसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन ये लड़ाई आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आदिवासी एक समाज, एक कमान।